हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। कोविड का टाइम था, आपके लिए बहुत अच्छा गया होगा। मुझे पता है सबके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, पर सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा भी हुआ है। इस दौरान बहुत कुछ चेंजेस आए हैं, फैमिली में टाइम मिला है, वेदर में चेंजेस आए हैं, लोगों की मानसिकता में चेंजेस आए हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है ये बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल भी है और समझाना भी थोड़ा मुश्किल है, पर मुझे आशा है कि आप सब जल्दी समझ जाओगे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आज का मेरा टॉपिक है इनर चाइल्ड हीलिंग या इनर चाइल्ड। व्हाट इज इनर चाइल्ड? इनर चाइल्ड क्या होता है? देखिए दोस्तों, हम पहले जन्म लेते हैं तब हम बच्चे होते हैं। जैसे दिन गुजरता जाता है हम बड़े होते हैं। जैसे कि एक पौधा पहले छोटा सा रहता है, फिर उनमें बड़ा होना होता है उनको, फिर धीरे 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 करके वो बढ़ते हैं। बढ़ते 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 वो थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और बड़े होते हैं। फिर जाके उनमें कलर आने लगता है, ग्रीन कलर, पत्ते होने लगते हैं, शाख होने लगते हैं, ब्रांचेस होने लगते हैं। फिर एक वृक्ष बनता है, ट्री बनता है। फिर उनमें फल आता है, उनमें फूल आता है, फिर फल आता है, और फिर हम वो फल, पका हुआ फल हम खाते हैं, पंछियाँ खाते हैं। कितना कुछ देते हैं हमारे ये सारे ट्रीज। ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ये सब आपने सुना ही होगा। तो जैसे ये, और फिर ये गाछ, ये ट्रीज एक दिन बूढ़े हो जाते हैं। फल फूल बहुत कुछ जो देते हैं, वुड सारे देते देते एक दिन थक जाते हैं, उनका लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है और वो गुजर जाते हैं। जैसे कि कोई पौधा वो ट्री बनता है और फिर मर जाता है, वैसे ही सबका एक लाइफ स्पैन होता है। जैसे हमारा लाइफ स्पैन क्या है, हम ह्यूमंस हैं। हमारे लाइफ स्पैन ये है कि हम पहले जन्म लेंगे, एम्ब्रायो में आएंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर छोटे से बच्चे रहेंगे, फिर धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे करते करते हम बड़े होंगे। बड़े होते होते हम लोग थोड़ा प्यूबर्टी में आएंगे, फिर हम एडल्ट बनेंगे, फिर शादी वादी करेंगे, और फिर हमारी बच्चे होंगे, और फिर उनके साथ हमारी ज़िंदगी होगी। वो फिर छोटे से बच्चे से बड़े होने लगेंगे, फिर हम लोग बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन गुजर भी जाएंगे। ये हमारा लाइफ स्पैन होता है। तो यहाँ पे इनर चाइल्ड कौन सा है? इनर चाइल्ड बस चाइल्ड नाम है, इसलिए एकदम बचपना है, बचपन से है, ये तो हमें पता है, पर है क्या? चलिए सुन लेते हैं क्या है। जब हम जन्म लेते हैं उससे पहले हम अपने मम्मी के, जैसे कि पौधा, देखिए हम, ये पौधा है और इसका फूल है और ये फूल ऐसा बढ़ेगा। तो इससे पहले ये पौधा पहले छोटा सा था, तो पहले छोटा सा था, फिर बड़ा हुआ। जैसे कि ये फूल छोटा सा था, फिर जाके बड़ा हुआ और फिर झड़ भी जाएगा। ये फूल देखिए, ये थोड़ा सा छोटा है, इसके बाद ऐसा होगा, फिर जाके ऐसा होगा। तो हम जब जन्म लेते हैं, हम इस दुनिया में आते हैं, हमारी, बोला जाता है ना, बच्चे के दिल में कुछ नहीं रहता, बच्चे के दिल तो कोरे कागज़ की तरह होता है। हाँ दोस्तों, बच्चे की लाइफ जब वो जन्म लेता है उसको सच में कुछ नहीं पता होता है, पर वो धीरे 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 देखते देखते सीखता है, तो वही उसका एक्सपीरियंस बनता है। पर जब एक बच्चा पहले से ही
सबके कंडीशन अलग होते हैं। कोई रिच फैमिली में होते हैं, कोई मिडिल क्लास फैमिली में होता है, कोई गरीब बच्चा होता है। तो हम जब जन्म लेते हैं, किसके भाग में क्या लिखा है वो भगवान डिसाइड करते हैं। पर भगवान सबके अलग अलग किस्मत लिखे हैं और किस्मत अनुसार हम जन्म लेते हैं एक एक घर में। तो वहाँ पे कुछ कंडीशन होते हैं, एक एक घर का एक एक रीति नीति होता है, एक एक धर्म का एक एक रीति नीति होता है। पर हमें क्या है, हमें पता भी है कि एक बच्चे के दिल में चलता क्या है। बच्चा जब जन्म लेता है उसको ना ही पता होता है कि वो कौन से धर्म का है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, बौद्ध है, उनको नहीं पता होता है। पर उसको धीरे धीरे पता चलता है कि वो किस धर्म का है। उसको पता चलता है वो हिंदू धर्म का है, उसको पूजा करना है। उसको पता चलता है कि वो मुस्लिम धर्म का है तो उसको नमाज़ पढ़ना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ये सारे जो कंडीशनिंग है वो हमारे 3D वर्ल्ड में आने के बाद हमारे साथ होने लगते हैं। धीरे धीरे करके हम सिखाते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज का भी है, जैसे कि कोई बंगाली बोलता है, मम्मी को माँ बोलता है, कोई मम्मी बोलते हैं, कोई पापा बोलते हैं। तो बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, बेटा मम्मी बोलो, बेटा माँ बोलो, बेटा पापा बोलो, बेटी ये करो, बेटी वो मत करो, बेटा ये मत करो। ये सारे कंडीशनिंग होते हैं। मतलब हम खुद अपने बच्चों को ये सारी चीज़ सिखाते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये सारी चीज़ सिखाना क्या गलत है? नहीं, कोई गलत नहीं है। आप तो सिखाएंगे ही। आपके पापा ने आपको सिखाया है, आपके मम्मी ने आपको सिखाया है, आपने अपने बच्चों को सिखाया है। आपके बच्चे फिर बड़े होके फिर वो भी सिखाएंगे। पर यहाँ पे ये है कि जो सही है वही सिखाना है। पर क्या सही है हमें खुद ही नहीं पता, क्योंकि हम जजमेंटल बन जाते हैं। हम किसी और के साथ खुद को जज करने लगते हैं। बेटा तुम रिच फैमिली से हो, ये मत करना। बेटी तुम ये मत पहनना, तुम उसके साथ मत जाना, इसके साथ मत जाना, तुम्हें इसके साथ जाना है, उसके साथ जाना है। उस बच्चे को धीरे धीरे समझ आता है कि हाँ यही करना है, वही करना है। फिर जाके धीरे धीरे उसको ये भी समझ आता है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो करना है जो पापा ने बोला है, जो मम्मी ने बोला है। तो उसको हमेशा यही लगता है कि मैं क्यों दूसरे बच्चों की तरह नहीं बन सकता, मैं क्यों ऐसा नहीं हो सकता, मैं क्यों वैसा नहीं हो सकता। ये बच्चे के दिमाग में अपने आप ही भर जाता है, जो आपको नहीं पता होता है। आपको हमेशा लगता है कि मैंने तो अपने बच्चों को सही तरीका सिखाया है, सही जगह दिखाया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, सब कुछ दिखाया है। पर आपका बच्चा जो धीरे धीरे मन के अंदर जो उस आंसर्स ढूंढ रहा है, क्यों नहीं करना है पापा, क्यों नहीं करना है मम्मी। देखिए बहुत बच्चे पूछते रहते हैं, पापा क्यों नहीं करना है ये, पापा क्यों नहीं, मम्मी क्यों नहीं करना है वो। पर हम कुछ आंसर नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, नहीं यही करना है आपको, ये मत करो। ऐसे करके हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो वो बच्चा धीरे धीरे करके खुद को एक जगह पे बंद कर लेता है। उसको लगता है कि पापा ने यही बोला था, मम्मी ने वही बोला था। पर आपकी खुद की ज़िंदगी 30 साल पहले की है और युग बदलता है, चेंज होता है, चेंजेस आते हैं। तो आपको भी ये समझना है, युग बदल रहा है तो बच्चे को भी कुछ अलग तरीका सिखाएं। मॉडर्न एज की जैसे बनाएं, क्योंकि आपको भी बदलना है आपके बच्चे की तरह। क्योंकि पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं रहते थे, अब इंग्लिश मीडियम स्कूल रहते हैं, अभी जी स्कूल भी रहते हैं। बच्चे पहले
पढ़ेंगे नहीं, पहले खेलेंगे। पर हमारे टाइम खेलना पढ़ना बहुत कुछ होता था। हमारे टाइम खेलना पढ़ना ये सारे चीज़ एक साथ करते थे। पर ऐसा भी नहीं है कि हम लोग पढ़ाई नहीं करते थे। तो वही मेंटलिटी हमको चेंज करना है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, अपने अंदर वो सारे चीज़ भर भर के रखते हैं और वही आपके पापा ने वही किया जो आपने किया, आपके बच्चे को भी वही सिखा रहे हैं, फिर वही करेंगे, फिर वो भी अपने बच्चों को वही सिखाएंगे। ऐसे करते करते हर एक युग में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो उनके अंदर की जो दर्द है कोई नहीं समझता है। मेरे अंदर में दर्द है, मम्मी नहीं समझती, पापा नहीं समझते। तो करते क्या है बच्चे, तो बच्चे करते हैं ये कि वो गलत जगह पे चले जाते हैं। उनको लगता है ये लड़का मुझे समझ रहा है तो यही मेरे लिए बेहतर है। इसीलिए सारे लोग जो आप लोग लव मैरिज के खिलाफ होते हैं, अरेंज मैरिज करवाना चाहते हैं, पहले बच्चों को समझिए। अगर आप अपने बच्चों को नहीं समझेंगे तो वो अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। उनको लगेगा जो मेरे लिए बेहतर है ये तो सुन रहा है मेरी बात, वो तो सुन रहा है मेरी बात। तो तब जाके वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपने भी वैसा किया है, आप खुद ही सोच के देखिए। प्लीज़ पेरेंट्स मेरी ये वीडियोस देखना और सही से सुनना, सही से पढ़ना, मेरी चीज़ों को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैंने खुद भी भुगता है ये सारी चीज़। तो हमारे अंदर ये सारे बहुत चीज़ रहते हैं। किसी का फैमिली मैटर्स इतना बुरा हो जाता है कि अब बच्चे मम्मी पापा से शेयर करने से डरते हैं। बच्चों को कभी सेक्सुअल हैरेसमेंट मिलता है फैमिली से, कोई बच्चे को, और हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चे ऐसा नहीं करना, उसको मत बोलो, उसको मत बोलो। हम खुद ही सिखाते हैं, पर हम उसको स्टैंड लेना नहीं सिखाते हैं, पर उसके दिल में वो पेन रह जाता है। यही होता है इनर चाइल्ड। हमारे अंदर का जो पेन, हमारे अंदर जो एक पेन बच्चा होने से हमें डराता है कि नहीं तुम्हें बच्चा नहीं बनना है, तुम्हें मैच्योर बनना है। ये बचपन से हमारे अंदर कंडीशनिंग डाला गया है। ये सोसाइटी की वजह से है, हर एक चीज़ की है। ऐसा नहीं है कि बस सोसाइटी ही है, पर हमारी कंडीशनिंग है। हम खुद ही नहीं समझते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं, क्या होना है क्या नहीं, सब हम खुद ही करते हैं और समझते हैं कि यही करना है, यही दुनिया है, यही सोसाइटी है, यही रीत नीत है। पर बच्चे गलत जाते क्यों है इसी दौरान, क्योंकि आप नहीं समझते हैं अपने बच्चे को। इसीलिए उनके अंदर वो पेन रह जाता है, वो दर्द रह जाता है, वो किसी को नहीं बोल पाते हैं। तो एक एक बच्चे अगर ड्राइंग, आपने देखा होगा किसी बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा पेन है, किसी की मम्मी गुजर गई, पापा गुजर गए, तो वो ट्रॉमा में चले जाते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे कुछ बोल नहीं पाते हैं। आप अगर उनको पूछोगी भी तो वो गुस्सा करेगा, गुस्सा करेगी, दौड़ के भाग जाएगी, कुछ तोड़ ताड़ करेंगे, गुस्सा करेंगे, ईगो दिखाएंगे, अहंकार दिखाएंगे, प्यार नहीं करेंगे, हमेशा गुस्सा, जेलसी, ये सारी चीज़ करते रहेंगे एक दूसरे से। नहीं मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने ऐसे करके देखा है, हमेशा उनके परिवार को देखा है, उनके मम्मी पापा को देखा है, उनके चाचा चाची को देखा होगा, मम्मी पापा को देखा होगा, किसी ना किसी को देख के उनको लगा होगा कि यही सही है, यही सही है। या फिर कभी कभी लगता है ये गलत है पर नहीं समझ रहे, गलत है पर नहीं समझ रहे, तब जाकर उनके दिल में वो बैठ जाता है, उनका वो पेन ट्रॉमा बन के निकलता है। और इसीलिए कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, अंदर ही अंदर गुस्सा होता रहता है, गुस्सा होता रहता है। आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड को देखे होंगे कि बहुत गुस्सेल है, नहीं समझते हैं आपको, क्योंकि उनको डर है कि कोई उनको नहीं समझेगा। वो अगर अपने बचपना दिखाएंगे तो कोई उनको नहीं समझेगा। आप बात करिए अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अभी भी देर नहीं हुई है, आपको बात करना चाहिए कि बेटा क्या हुआ है, बेटी मुझे तो बोलो। फ्रेंडशिप बढ़ाओ। अपने रिलेशनशिप में अगर फ्रेंडशिप नहीं रहेगा तो आप लोग कभी भी सही से नहीं जी सकोगे।
आप खुद ही सोचो, आपके साथ जो भी बुरा हो रहा है आज तक, आपने खुद नहीं बनाया है, पर किसी ने आपके लिए किया है। क्यों? क्योंकि उनके दिल में आपको समझने के लिए उतना समझ ही नहीं है कि आपको वो समझे। वो सेल्फिश बन जाते हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड बन जाते हैं, बच्चे सेल्फ सेंटर्ड बन जाते हैं। यही है इनर चाइल्ड। उनके चाइल्ड से मतलब उसके बचपन से अंदर ही अंदर वो घुटते रहते हैं। ये जो घुटन सी है वो जितना अगर वो नहीं निकल जाएगा तो उतना घुटन भर भर के रहेगा, तो उनकी ज़िंदगी खराब होगी ही। कोई कोई इतना ट्रॉमा में चला जाता है कि खून खराबा भी कर सकता है बच्चे। इसीलिए हम ड्राइंग करवाते हैं बच्चे से और समझाते हैं कि बाबू ड्राइंग करो। तो कोई कोई बच्चा एकदम चुपचाप भी होता है, वो ड्राइंग करता रहता है और आप देखेंगे कि डरावनी सारे ब्लैक ब्लैक कलर के ड्राइंग करता है। कोई कोई वो ट्रॉमा में चला जाता है बच्चे, क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं, अपने अंदर दबा देते हैं। आप समझेंगे कि हम सीरियस है, हमारे पापा सीरियस है, क्योंकि अंदर ही अंदर दबा रहे हैं। ये भी उनका इनर चाइल्ड है। ये बस बच्चों की बात नहीं है, आप में भी इनर चाइल्ड चाहिए। आपको भी इनर चाइल्ड इशू है। हमारे सबके अंदर इनर चाइल्ड इश्यूज है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे, ज़िंदगी के किसी मोड़ पे हमें किसी ने नहीं समझा। हमें लगा कि कोई मेरे लिए नहीं है। क्यों नहीं है ये किसी ने नहीं समझा। उनको हमेशा लगा कि मेरे लिए कोई इसलिए नहीं है क्योंकि कोई अवेलेबल है ही नहीं। हम अपने भाग्य पर लानत करते रहते हैं। कभी हम अपने पैसों के ऊपर हम सोचते हैं कि मैं अगर रिच होते तो ऐसा होता, हम अगर ऐसा होते, हमारे साथ मम्मी होती, हमारे साथ पापा होता। हम ये सारे कंडीशनल फिर से थोपते रहते हैं और हमारे साथ होता क्या है? कुछ भी नहीं, पर वही सारे चीज़ होते रहते हैं रिपीटेडली। क्यों? हम वो पैटर्न को ब्रेक नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि वही सारे चीज़ हमारे साथ होते रहेंगे। क्योंकि सबके साथ होता था, मम्मी के साथ भी सेम हुआ था, पापा के साथ भी सेम हुआ था, दादी के साथ भी सेम हुआ था। तो आप ब्रेक करो, अपने बच्चों को समझाओ, खुद को समझो, खुद के बच्चे को समझो, अपने हस्बैंड को समझो, हस्बैंड आप अपने वाइफ को समझो। एक हस्बैंड वाइफ इसलिए चीटिंग करते हैं कि वो अपने वाइफ के साथ खुश नहीं है, अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है। इसीलिए किसी का बचपन से ये शौक़ नहीं रहता कि वो खून खराबा करे, खूनी बने, डाकू बने, चोर बने, नहीं रहता। एक बच्चे को वो ही सारे चीज़ हम कंडीशनिंग देते हैं। हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसा ये बच्चों को हम बोलते हैं कि पापा बच्चे आप बड़े हो के क्या बनना चाहोगे? हम बनाते हैं उनको, तो उनके जैसा हम नहीं बनाते। हम बनाते हैं तुम इंजीनियर बनो, तुम डॉक्टर बनो, तुम ऐसे बनो, तुम वैसे बनो। क्यों बनाते हैं हम? इसीलिए ना, ताकि वो अच्छी जगह पे अच्छी जॉब करे, उनको अच्छा जॉब आए और उनको पैसे मिले। पर उनके मन की जो बात है वो कोई नहीं समझता। यहीं पे ही प्रॉब्लम है। और ये मन की बात जब तक बाहर नहीं आएंगी तब तक सबके इनर चाइल्ड इश्यूज रहेंगे। आप बच्चे हैं, आप बूढ़े हैं, आप मिडिल एज के हैं, आप टीनेजर हैं, आप कॉलेज गर्ल हैं, कॉलेज बॉय हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, सबके कुछ ना कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज रहते हैं। आप बात करो, अगर नहीं हो सकता है किसी हीलर से हीलिंग लो। आप अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मेरे ईमेल आईडी से संपर्क कर सकते हो। आई एम ए टॉक थेरेपिस्ट। आपकी बात मैं सुनूंगी एंड आपको मैं हर एक जगह पे जाके आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं मैं दिखाने की कोशिश करूंगी। अगर आप मुझे समझते हैं कि मैं कर सकती हूँ, आपके इश्यूज़ को क्लियर कर सकती हूँ, और भी नए नए टॉपिक्स मैं लाऊंगी, और मुझे बताना कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पता करना है, क्यों होते हैं हमारे साथ ये सारी चीज़। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि ये सारी
टॉपिक्स पे बात करो। तो आज मैंने इनर चाइल्ड के बारे में बताया कि इनर चाइल्ड होता क्या है, क्यों हीलिंग ज़रूरी है। आप मेरे वीडियोस को सुन के अगर आपको लगता है कि आपको कुछ हेल्प हुआ है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पेरेंट्स प्लीज़ मुझे माफ़ करना अगर आपको बुरा लगा हो तो। मैं बहुत ही छोटी हूँ आप लोगों से, और मुझे जो समझ है मैं वही तरीके से आपको समझाने की कोशिश की हूँ। बच्चे फूलों की तरह होते हैं, अगर हम उनको कुछ ऐसा बोल देंगे, ऐसा करने को मजबूर कर देंगे जो वो करना ही नहीं चाहते, वो दिल से खुश नहीं है, तो वो मुरझा जाएंगे, वो खुद को मार डालेंगे। किसी का प्यार नहीं मिलता, किसी को अच्छा प्रोफेशन नहीं मिलता, इसीलिए वो सुसाइड भी करने लग जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे सुसाइडियल थॉट्स भी रखते हैं, इसीलिए उनका इनर चाइल्ड इशू हीलिंग करना ज़रूरी है और काउंसलर से बात करना भी ज़रूरी है। तो आप ये सारी चीज़ों को पागलपन मत समझिए प्लीज़, क्योंकि आपने जो कंडीशन दिया है वो छोटा सा बच्चा नहीं समझ में आता है उसको, इसीलिए उसके साथ ये सारे प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। प्लीज़ कोई काउंसलर से बात करिए और उनका ये प्रॉब्लम सही करिए, क्योंकि आपके साथ वो नहीं शेयर करेंगे, क्योंकि वो आपको पसंद ही नहीं करते, क्योंकि आपने कंडीशन दिया है। मेरी बातों को बुरा मत करिए, मत सोचिए, मैं सच्ची बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ ये सारी चीज़ हो चुके हैं। ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी आपको और भी क्लैरिटी देने के लिए और छोटी छोटी चीज़ों को समझाने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चे जो अपने मम्मी पापा को भी वीडियो दिखाना चाहते हैं, आप दिखा सकते हो, क्योंकि उनको भी समझ होना चाहिए। थैंक यू।